भारत में क्यूडेंगा नाम की डेंगू की वैक्सीन मेक इन इंडिया के तहत बड़े पैमाने पर निर्माण होगा। क्लिनिकल स्टडीज में भारतीय आबादी में किए गए तीसरे चरण की सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी अध्ययन भी शामिल हो चुका था। ब्राजील में डेंगू का उन देश का ही अपना स्थानीय टीका अस्थायी रूप से क्यों बंद हो गया? क्यूडेंगा वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी प्राप्त हो चुका है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों में इस वैक्सीन का रेगुलेटरी अप्रूवल यानी कि नियामक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा मच्छर हर साल लाखों लोगों को अस्पताल पहुंचा सकता है, आपके पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है, तो क्या उसके खिलाफ एक वैक्सीन आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है? बारिश का मौसम आते ही डेंगू का डर हर घर तक पहुंच जाता है। लाखों लोग डेंगू की चपेट में आते हैं। तेज बुखार, प्लेटलेट्स गिरने की चिंता, अस्पतालों की बढ़ती भीड़ और परिवारों की बेचैनी, ये तस्वीर हम हर साल देखते हैं और कई बार यह बीमारी जानलेवा भी साबित होती है। पिछले लगभग 20 वर्षों में भारत में डेंगू के मामले में 11 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया में डेंगू के कुल मामले का लगभग 1/3 बोझ अकेले भारत पर है। साल 2025 में देश में 1,13,000 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामले आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो पाते। जब डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जाए तो बहुत लोग डेंगू से संबंधित विविध जानकारी के लिए गूगल पर इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। इस चिंता के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तो क्या अब विज्ञान ने अपने खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है? जी हाँ, भारत ने पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जापानी कंपनी टाकेदा फार्मास्यूटिकल की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को आधिकारिक मंजूरी दे दी है 20 जुलाई 2026 में। यह वैक्सीन डेंगू की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको क्यूडेंगा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आखिर यह वैक्सीन क्या है, कैसे लगवानी चाहिए, यह कैसे काम करती है, कौन इसे लगवा सकता है, यह कितनी प्रभावी है, कितनी सुरक्षित है, इसके संभावित दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और आखिर भारत के लिए इसकी मंजूरी इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जा रही है। और साथ में जानेंगे ब्राज़ील में डेंगू का उनका स्थानीय टीका अस्थायी रूप से क्यों बंद हो गया। आखिरी बार में रहेगा एक शिकारी कीट के बारे में छोटा सा एक वीडियो क्लिप, जो डेंगू लार्वा का प्राथमिक जैविक नियंत्रण का प्राकृतिक भूमिका निभाने का एक नमूना है, जो हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण का संरक्षण के बारे में एक चिंता की चिंगारी फैला सकता है। प्रिय दर्शक श्रोतागण, आप विराजमान हैं फ्लोरेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म में। चल रहा है आज का एपिसोड भारत में डेंगू वैक्सीन। इस चैनल की सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे पैट्रन या एम्बेसडर के रूप में हमारे साथ बने रहेंगे और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह दूसरे को भी मदद कर सके। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए अगले कुछ मिनटों में आसान भाषा में
सब कुछ जानते हैं। वर्षों की रिसर्च और 28,000 से अधिक लोगों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद भारत ने आखिरकार अपनी पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन किसे लग सकती है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 4 से 60 साल तक की लोग यह वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसकी 0.5 ml की 2 डोज दी जाती हैं। पहला डोज लगाने के 3 महीने के बाद दूसरा डोज दिया जाता है। इसे बाह में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। अब जानते हैं कि यह वैक्सीन बनाई किसने है। भारत में क्यूडेंगा नाम की डेंगू की वैक्सीन, जिसे टाक 003 भी कहा जाता है, जापान की प्रसिद्ध कंपनी टाकेदा द्वारा विकसित की गई है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत इसका बड़े पैमाने पर निर्माण भारत में ही होगा। इसके लिए टाकेदा ने हैदराबाद के जानी मानी कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी की है। यानी आने वाले समय में भारतीयों के लिए इसकी उपलब्धता और भी आसान होगी। ब्राज़ील, थाईलैंड और श्रीलंका सहित 8 से अधिक देशों की प्रतिभागियों के बीच क्लिनिकल स्टडीज आयोजित किए गए थे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के अनुसार यह अध्ययन में 4 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को शामिल करते हुए भारतीय आबादी में किए गए तीसरे चरण की सुरक्षा और इम्यूनोजेनेसिटी अध्ययन भी शामिल था। यह अनुमोदन टाकेडा के ग्लोबल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर आधारित है, जिसमें 28,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 19 फेज 1, 2 और 3 क्लिनिकल परीक्षण शामिल है। यानी कि इस वैक्सीन पर दुनिया भर में 19 क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, जिसमें 28,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। फेज 3 के बड़े अध्ययन के अनुसार दूसरे डोज के 12 महीने बाद यह वैक्सीन प्रयोगशाला से पुष्टि किए गए डेंगू संक्रमण के खिलाफ लगभग 80% प्रभावी पाई गई। इतना ही नहीं, डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को कम करने में इसने 90% से अधिक प्रभावशीलता दिखाई है। और सबसे खास बात, अध्ययनों में इसके सुरक्षा प्रभाव 7 वर्षों तक बने रहने की प्रमाण भी मिले हैं। क्यूडेंगा एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड का मतलब है लिविंग बट फेडेड एंड वीकेंड, यानी कि इस वैक्सीन में वायरस का कमजोर किया गया रूप मौजूद होता है, जो बीमारी नहीं फैलाता लेकिन शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। टेट्रावेलेंट का अर्थ है कि यह डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप यानी कि डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4 से सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि इन चारों में से कोई भी वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, इसलिए सभी सीरोटाइप्स के खिलाफ सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब सवाल, आखिर यह वैक्सीन इतनी खास क्यों है? पहले कुछ वैक्सीन केवल उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिन्हें पहले कभी डेंगू हो चुका हो, लेकिन क्यूडेंगा का साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी डेंगू नहीं हुआ तब भी आप यह वैक्सीन लगवा सकते हैं। यानी कि इसे पूर्व टीकाकरण परीक्षण या पूर्व डेंगू जोखिम के बिना दिया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि इसे लेने वाले 90% से अधिक लोगों में मजबूत एंटीबॉडी विकसित होती है। यह सिर्फ डेंगू से बचाने में ही नहीं, बल्कि गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम करती है। कितने देश में इस वैक्सीन का अप्रूवल मिला है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार
वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों में रेगुलेटरी अप्रूवल यानी कि नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? यह वैक्सीन दुनिया के 42 देशों में इस्तेमाल की जा रही है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की प्री क्वालिफिकेशन भी प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यह गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है। इसे WHO द्वारा डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया है। यह ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पहले से उपयोग की जा रही है। सामान्य तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हल्के होते हैं, जैसे हल्का बुखार, सिर दर्द या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द और सूजन। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स के मामले बेहद दुर्लभ हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की 24 मिलियन से अधिक खुराक वितरित की गई है। जिन देशों में वैक्सीन का उपयोग हो रहा है, वहां से पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस डेटा ने एक अनुकूल सुरक्षा प्रोफाइल का प्रदर्शन किया है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता की पहचान नहीं की गई है। डियर व्यूअर्स, आप विराजमान हैं फ्लोरेंस का डिजिटल प्लेटफॉर्म में। चल रहा है आज का एपिसोड भारत में डेंगू वैक्सीन। आइए इसका साथ साथ आप जानते हैं ब्राज़ील में डेंगू का उन देश का ही स्थानीय टीका अस्थायी रूप से क्यों बंद हो गया। 2 मौतों और 42 गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट के बाद ब्राज़ील ने स्थानीय रूप से विकसित एकल खुराक बुटानटन DV डेंगू वैक्सीन को प्रशासन ने जून 2026 में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जबकि जांच आगे बढ़ रही है, तब हमारे 2 खुराक वाला क्यूडेंगा टीका वहां में जारी और उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका सीमित आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। निलंबन केवल एकल खुराक वाला ब्राज़ील की स्थानीय रूप से विकसित बुटानटन वैक्सीन पर लागू है, जिसे पहले 12 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमोदित किया गया था। लेकिन ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 3 महीने के अंतराल पर 2 खुराक में प्रशासित हमारे क्यूडेंगा टीका के वितरण वहां में अभी भी जारी है। अब सबसे अहम सवाल, इसकी कीमत कितनी होगी? फिलहाल इसकी आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि इसका निर्माण भारत में होगा, इसलिए उम्मीद है कि यह हमारे लोगों की पहुंच में रहेंगे। लॉन्च के बाद यानी कि इसके लॉन्च के बाद शुरुआती 6 महीने तक इसकी सुरक्षा और प्रभाव पर विशेष निगरानी भी रखी जाएंगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि भारत के पहले डेंगू वैक्सीन की मंजूरी से राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लागू वेक्टर नियंत्रण, सर्वेलेंस, अर्ली डायग्नोसिस और मामले प्रबंधन उपायों के पूरक होने की उम्मीद है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विज्ञान आधारित नियामक ढांचे के माध्यम से टीकों और दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डियर व्यूअर्स, अब आपकी बारी। क्या आप अपने परिवार के लिए यह वैक्सीन लगवाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन माय डियर व्यूअर्स, यहाँ एक बात बिल्कुल मत भूलिए, वैक्सीन आ गई तो ठीक है, लेकिन मच्छरों से बचाव की जिम्मेदारी आगे भी हमारा ही है। एडिस मच्छर के काटने के बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने में आमतौर पर 4 से 10 डेज का समय लगता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। एडिस मच्छर जन्म से डेंगू वायरस से संक्रमित नहीं होते हैं। वे तब संक्रमित होते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त पीते हैं जिसे पहले से ही डेंगू
है। एक बार संक्रमित होने के बाद वह मच्छर अपने पूरे जीवन काल में वायरस फैला सकता है। ऐसे संक्रमित मच्छर का अंडे से निकला नया मच्छर भी ट्रांस ओवारियल ट्रांसमिशन के द्वारा डेंगू वायरस फैला सकता है। इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दे। मच्छरों को पनपने से रोकना होगा। मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग करना होगा। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने होंगे और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ही है। साथ में वीकली ड्राई डे मनाइए, होशियार रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। याद रखिए, वैक्सीन सुरक्षा की एक मजबूत ढाल है, लेकिन सावधानी सबसे बड़ा हथियार है। अब एक झलक देखिए, कुछ विचित्र कीट पतंग हमारा आसपास में पले मच्छर का लार्वा का विनाश कैसे करता है। हाँ, वह एक लालची शिकारी कीट है, नाम नोटोनेक्टा, जिसे पानी का नाविक या पिछला तैराक यानी कि वाटर बोटमैन और बैक स्विमर कहा जाता है। इस प्रकार की प्राथमिक जैविक नियंत्रण गैम्बुसिया एफिनिस, गप्पी यानी कि पोएसिलिया रेटिकुलाटा, तिलापिया मोजाम्बिका और लोबेस्टेस स्पेसीज आदि से भी हो सकता है। आज के एपिसोड में चर्चा किया गया इस वैक्सीन को डेंगू नियंत्रण का व्यापक रणनीति का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, जिसमें मच्छरों पर नियंत्रण, निगरानी, जन जागरूकता और समय पर इलाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड का निष्कर्ष यही है कि क्यूडेंगा की मंजूरी के साथ अब भारत में 4 से 60 इयर्स का आयु वर्ग के लोगों के पास ऐसी वैक्सीन उपलब्ध होगी जो डेंगू वायरस के चारों प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं और जिसे लगवाने से पहले किसी प्रकार की डेंगू जांच का आवश्यकता नहीं होती। इसकी 0.5 ml की 2 डोज दी जाती है। पहला डोज लगाने के 3 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाता है। इसे बाह में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। डियर व्यूअर्स, अब तक आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक मंथन करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ इसका बारे में विचार पूर्वक हमें भी कुछ सुझाव, कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन देंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा से जुड़ी नई जानकारियों के लिए तथा भरोसेमंद और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ फ्लोरेंस। नमस्कार।